नमस्कार मित्रों, केम छो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो ट्राई हैकमी जो एक सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म है, मतलब साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम जो है वो हैकिंग की या फिर साइबर सिक्योरिटी की बहुत सारी चीज़ें हम जो बेसिक से लेकर एडवांस तक हम जो है वो बहुत कुछ सीख सकते हैं उसके अंदर। तो आज हम जो है वो देखने वाले कि ये जो ट्राई हैकमी का ये जो वेबसाइट है या फिर ये जो वेब एप्लीकेशन है उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, उसमें साइनअप कैसे करते हैं, उसके फिर जो अलग अलग रूम्स है वो हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और वगैरह वगैरह। मतलब इन शॉर्ट मैं आपको बता दूँ तो हम उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन से लेकर सेटअप का जो प्रोसेस है वो सब आज हम जो है वो देखने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे टेक्निकल मोटा भाई। हालो चालू करिए। तो मित्रों, सबसे पहले हम बात करें ट्राई हैकमी की, तो इसका URL है tryhackme.com। तो जैसे ही आप URL पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ये जो ट्राई हैकमी का होम पेज है वो आपको दिखे, जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह हमको दी गई है कि हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं और फिर लोगों का क्या कहना है ट्राई हैकमी के बारे में। तो यहाँ पे वगैरह वगैरह बहुत सारी सब चीज़ दी हुई है। तो हमें अगर स्टार्टअप करना है, साइनअप करना है, तो हम ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके हम यहाँ से साइनअप कर सकते हैं। हालाँकि मैंने ऑलरेडी जो है वो साइनअप करके रखा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। और जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है वो हमारा डैशबोर्ड दिखेगा। अभी डैशबोर्ड में यहाँ पे जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें रिसेंटली एनरोल मिलेंगे, मतलब हमने जो रूम्स जो हमने शेयर किए हैं। हालांकि ट्राई हैकमी में रूम्स का मतलब ये होता है कि कौन से ऐसे जो मशीन्स है जो हमने सॉल्व किए हैं, वो सब जो मशीन्स होते हैं वो यहाँ पे रिसेंटली जो हमने सॉल्व किए या फिर हमने जिस पर ज्वाइन किया हुआ है, मतलब हम बोल सकते हैं कि हमने कोई मशीन में एनरोल किया है, तो वो सारे मशीन्स जो है वो हमें यहाँ पे दिखेंगे। और यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे न्यू रूम्स, मतलब जो नए रूम्स जो रिसेंटली रिलीज हो रहे हैं उसका अपडेट हमें यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे हमें जो है वो हमारा लेवल मिलता है कि हम अभी फ़िलहाल जो है वो कौन से लेवल पे हैं। और अगर हम यहाँ पे आए हमारे प्रोफाइल पिक्चर पे और हम माय रूम्स पे क्लिक करें तो हम अभी तक हमने जितने भी रूम्स वगैरह सॉल्व किए या फिर हमने जितने भी रूम्स में एनरोल किया हुआ है वो सारे हम जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है वो होती है एक्सेस की। अभी ये एक्सेस का मतलब क्या होता है? अभी इसमें होता ही है कि ट्राई हैकमी जो है वो ऐसे सब मशीन्स प्रोवाइड करता है जो मशीन्स का यूज़ करके हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल समझो कि हमें जो है OWASP टॉप 10 के बारे में सीखना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्राई हैकमी का एक रूम बना हुआ है जहाँ पे हम जो है OWASP टॉप 10 की सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन वो जो OWASP टॉप 10 का जो मशीन है वो मशीन क्या होता है, वो उनके प्राइवेट नेटवर्क में होता है, मतलब ट्राई हैकमी के प्राइवेट नेटवर्क में होता है। तो हम उसे जो है वो डायरेक्टली हमारे इंटरनेट के थ्रू उसे एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए ट्राई हैकमी को हमें अगर यूज़ करना है, मतलब उसके मशीन्स को हमें सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमें ट्राई हैकमी के प्राइवेट नेटवर्क में जाना होगा। तो प्राइवेट नेटवर्क में जाने के लिए हमें जो है वो VPN कनेक्ट करना पड़ता है जो ओपन VPN से चलता है। तो VPN कनेक्ट करने के लिए हम जो है वो यहाँ से हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम जो भी नेटवर्क में हो, यूरोप, US, हम यहाँ से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया जो भी है हम यहाँ से जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मैं जो है वो नॉर्मली EU रेगुलर 1 ही यूज़ करता हूँ, मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट था, इसलिए मैंने कभी उसे चेंज नहीं किया और मुझे कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। तो जैसे ही हम डाउनलोड में कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे क्लिक करेंगे तो वैसे क्या होगा, एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमें डाउनलोड हो जाएगी हमारे यूज़र नेम के साथ। और ये एक OVPN फाइल है, मतलब ये ओपन VPN फाइल है। तो उसके लिए हमें जो है वो ओपन VPN एक सॉफ्टवेयर आता है या फिर हम बोल सकते हैं कि एक टूल जो है उसे हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो वो हम सिंपल हमारे apt-get कमांड से हम जो है वो ओपन VPN को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कमांड लगा सकते हैं sudo apt-get install open VPN। हालांकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। तो हम जैसे ही एंटर करेंगे तो हम जो ओपन VPN को इंस्टॉल कर देंगे और फिर उसके बाद हमें जब ये ओपन VPN यूज़ करना, मतलब जो फाइल हमने डाउनलोड की है ट्राई हैकमी से, जो हमने हमारे यूज़र नेम वाली फ़ाइल डाउनलोड की है, तो उसके लिए मैं पहले आ जाता हूँ हमारे डाउनलोड्स फोल्डर में। और यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइल है। तो अगर हमें जो है वो ट्राई हैकमी के प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट होना है तो हम यहाँ पे कमांड लगाएंगे sudo open VPN और फिर हमारी जो भी फाइल का नाम था वो फाइल, फिर हम जैसे ही एंटर करेंगे तो होगा ये कि ये जो है वो हमारे ट्राई हैकमी के प्राइवेट नेटवर्क में हम जो कनेक्ट हो जाएंगे। अगर हम अभी हमारा IP देखें तो हमारा IP जो है वो चेंज हो गया। ट्राई हैकमी का जो भी IP रहेगा, मतलब उनके प्राइवेट नेटवर्क का जो भी IP रहेगा वो IP हमें मिला होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 10.8.72.153। तो हमारा ये जो है 10.0 का IP, मतलब हमने VPN कनेक्ट किया हुआ है, तो हम जो है वो ट्राई हैकमी के प्राइवेट नेटवर्क में है। तो ये IP के थ्रू हम जो है हमारे ट्राई हैकमी के जो दूसरे मशीन्स है या फिर जितनी भी चीज़ें उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी ये जो मशीन्स होते हैं उसको ट्राई हैकमी में हम उसे रूम्स बोलते हैं। तो ये रूम्स क्या होते हैं, तो हम यहाँ पर लर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है ऑल रूम्स पे अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितने कितने सारे जो है वो रूम्स अवेलेबल है, मतलब जहाँ से हम जो है बहुत सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं। और साथ ही इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे कि कोई पर्टिकुलर मशीन को आप जो है वो पूरा हैक करके उसके रूट यूज़र तक
हम पहुंच पाए। तो उसमें बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ होती है, उसको हमें क्रैक करके एक्सप्लॉइट करके हमें जो है वो रूट यूज़र तक पहुंचना होता है और फिर हमें जो है फ्लैग सबमिट करना होता है। हालांकि ये हैक द बॉक्स जैसा सेम ही होता है, लेकिन ट्राईहैकमी में एक बेस्ट चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे जो वॉक थ्रूज भी मिलते हैं। जैसे कि समझो यहाँ पे मैं सॉर्ट कर देता हूँ इसको वॉक थ्रू के हिसाब से। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो हम यहाँ पे एनमैप सीख सकते हैं। मतलब एनमैप को सीखना है, इसका मतलब ये कि उसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन भी देते हैं और साथ साथ उसको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई रहती है। तो हमें अगर समझो कोई एक मशीन को हमें ज्वाइन करना है, मतलब हमें कोई मशीन को सॉल्व करना है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ज्वाइन रूम पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम ज्वाइन रूम पे क्लिक करते हैं तो क्या होगा, ये हमारे लिए एक्सेस हो जाएगा। मतलब इसका मतलब ये कि हमने जो है वो ये रूम को एनरोल कर दिया। उसके बाद हम स्टार्ट मशीन पे क्लिक करेंगे तो वो जो पर्टिकुलर वीएम होगा, मतलब जहाँ पे हमें ये पूरी चीज़ सीखने मिलेगी या फिर हमें जो वो पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करना है या फिर स्कैन करना है, जो पर्टिकुलर मशीन जो है जहाँ पे ये एनमैप का ये बॉक्स जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है, तो उसे एक्सेस करने के लिए एक वर्चुअल मशीन होगा जो वो स्टार्ट हो जाएगा और उसकी आईपी हमें जो है वो मिल जाएगी। तो हम जैसे ही स्टार्ट मशीन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें जो है आईपी एड्रेस शो हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, मतलब ये 1 मिनट लेता है मशीन को ऑन करने के लिए। और हम यहाँ पे जैसे ही देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जैसे कि अभी हमने एनमैप वाले मशीन को या फिर रूम को एनरोल किया, तो पहले हमें यहाँ पे सिखाया है कि इंट्रोडक्शन, मतलब क्या कैसे कौन से पोर्ट्स होते हैं, नेटवर्क पोर्ट क्या वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ हमें जो है यहाँ पे सीखने मिलती है और वही हिसाब से यहाँ पे जो वो क्वेश्चंस भी हमें पूछे जाते हैं। तो हम जैसे इसका आंसर कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो वो ये रूम पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये रूम कंप्लीट होते जाएगा तो हमें जो है वो हमारे यहाँ पे माई रूम्स के अंदर हमें देखने मिल जाएगा वो रूम, या तो फिर हमारे डैशबोर्ड के अंदर भी हम जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे करंटली एनरोल में अभी हम देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एनमैप को एनरोल किया था, तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और समझो कि अगर आपको वो मशीन फिर से सॉल्व करना, मतलब फॉर एग्जांपल समझो कि आपने ये जो मशीन है उसको आपने सॉल्व कर लिया, हालांकि आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम आप सॉल्व करेंगे आपको जो सीधी बात है थोड़ा टाइम लगा होगा, लेकिन आपको ये मशीन फिर से जो वो सॉल्व करना और आपको ये जो प्रोग्रेस है, मतलब अगर आपने यहाँ पे कंप्लीटेड वगैरह पे क्लिक करके रखा है तो ये जो प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस तो हो गया। अगर आपको इसे रीसेट करना है तो हम यहाँ पे सेटिंग में जाके रीसेट प्रोग्रेस पे क्लिक कर देंगे तो होगा ये कि ये पूरा मशीन जो है वो रीसेट हो जाएगा। मतलब हम जो है इसे फिर से हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीटेड जो बॉक्स था वो अभी वापस ब्लैंक हो गया। तो हम यहाँ पे जो है वो कोई भी रूम को रीसेट भी कर सकते हैं और हम जो है उसे यूज़ भी कर सकते हैं। हालांकि ट्राईहैकमी में जो है वो 2 टाइप के यूज़र्स हैं, मतलब एक जो नॉर्मल यूज़र होते हैं जिसके लिए हम नॉर्मल मशीन्स यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है यहाँ पे जो खाली सब्सक्रिप्शन वालों के लिए होते हैं। मतलब अगर आपने सब्सक्रिप्शन परचेस किया है ट्राईहैकमी का तो आप जो है वो पर्टिकुलर ऐसे भी रूम्स है जिसको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक बताऊँ कि ये जो बर्बसूट वाला जो रूम है वो खाली सब्सक्रिप्शन यूज़र के लिए ही अवेलेबल है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जो उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम जो उसकी फ़ीस देख सकते हैं, मंथली $10 है और एनुअली $7.50 पर मंथ है। तो इसको हम सब्सक्राइब करके भी हम बहुत सारे ऐसे डिफरेंट जो रूम्स है उसको भी हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्राईहैकमी वाले वीडियो में आपको समझ में आ गया कि उसका सेटअप और इंस्टॉलेशन वगैरह हम जो कैसे कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपका कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो आप एज यूजुअल मुझे नीचे कमेंट करके बता ही सकते हो। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ जो।